और केरल में हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1446 एक्टिव केस हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 494, गुजरात में 397 और दिल्ली में 393 मामले हैं। कोरोना का खौफ, 24 घंटे में 5 की मौत। कोरोना ने बदला वेश, 4000 एक्टिव केस। रखें सावधानी पूरी, मास्क और 2 गज दूरी। देश में कोरोना वायरस एक बार फिर पांव पसारता नजर आ रहा है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4026 पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जिन 5 लोगों की मौत हुई वे पहले से अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थे। ये मौतें केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हुई हैं। महाराष्ट्र में हालात थोड़े चिंताजनक हैं। यहाँ अब तक इस साल 873 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 800 से ज्यादा अब भी सक्रिय मरीज हैं। केवल मुंबई में ही 20 नए मामले दर्ज किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटे में 44 नए केस सामने आए और राज्य में अब 331 एक्टिव केस हैं। कर्नाटक में भी हालात बिगड़ते दिख रहे हैं, जहां 87 नए मामलों के साथ सक्रिय मरीजों की संख्या 311 हो गई है। महाराष्ट्र में 70 और 73 साल की 2 महिलाओं की जान गई। दोनों डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित थीं। तमिलनाडु में 69 वर्षीय महिला की मृत्यु हुई, जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज और पार्किंसन रोग था। पश्चिम बंगाल में महिला की मौत के पीछे एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, सेप्टिक शॉक और किडनी फेल्योर की समस्या थी। इससे पहले दिल्ली में भी 60 साल की महिला की मौत हो चुकी है। यह आंतों की बीमारी से पीड़ित थी और बाद में कोविड से संक्रमित हो गई थी। ICMR के मुताबिक वर्तमान में फैला संक्रमण ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट NB181 की वजह से हो रहा है। यह तेजी से फैलता है, लेकिन इसकी गंभीरता कम है। इसके लक्षणों में बुखार, खांसी, गले में खराश, थकान, सिर दर्द, बदन दर्द, नाक बहना और भूख नहीं लगना शामिल है। ये लक्षण सामान्य मौसमी फ्लू जैसे ही हैं। नोएडा की बात करें तो एक दिन में इस साल सबसे ज्यादा 45 कोविड के मरीज सामने आए हैं। इन मरीजों में 3 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 24 घंटे में 6 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। इस वक्त नोएडा में 102 सक्रिय मरीज हैं। हरियाणा के अलग अलग जिलों में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। फरीदाबाद जिले में रविवार और सोमवार को कुल 5 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ जिले में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। हालांकि फरीदाबाद में JN1 जैसे नए वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। जिले में अब तक सामने आए 21 मामलों में से 11 मरीज पूर्णतः स्वस्थ होकर सामान्य जीवन में लौट चुके हैं। राहत की बात यह है कि अब तक किसी भी मरीज को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी है। पूरे हरियाणा में मंगलवार को 425 लोगों के कोरोना जांच को लेकर सैंपल लिए गए थे। वहीं मंगलवार को 9 मरीज कोरोना से रिकवर हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार तक राज्य में अब भी 51 कोरोना के मामले सक्रिय हैं। अलग अलग राज्यों में कोरोना के एक्टिव केस की बात करें तो गुजरात में कोरोना के सक्रिय मामले 338 हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में कोरोना के कुल 338 मामले दर्ज हुए हैं। इसी तरह कर्नाटक में कोरोना के 253 मामले दर्ज हुए हैं। तमिलनाडु में कोरोना के 189 मामले हैं, तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के 157 एक्टिव मामले दर्ज हुए हैं। देश भर में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को नए निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द सैंपल कलेक्शन सेंटर्स और सैंपल ट्रांसपोर्ट को लेकर अपनाई जा रही नीतियों और आगामी दिनों में लिए जाने वाले कदम की विस्तृत रिपोर्ट पेश करे। कोर्ट का कहना है कि कोरोना के मामलों को काबू में करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जल्द लागू करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। प्रदेश में अब कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ने लगे हैं। जिस तरीके के आंकड़े की संख्या में इजाफा हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसको लेकर अलर्ट होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से प्रदेश में, यानी कि प्रदेश की राजधानी जयपुर में लगातार केसों में सबसे ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि राजधानी जयपुर में अब तक करीबन 63 के करीब जो है कोरोना के नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं अगर मैं बात करूं प्रदेश भर की, तो 119 नए कोरोना केसेस जो है यहां पर पाए जा चुके हैं। और
साथ में प्रदेश के कई जिले हैं जिसमें जोधपुर है, बीकानेर है, उदयपुर है, जहां से भी जो है बड़ी संख्या में केसेस मॉनिटर किए जा रहे हैं। मगर पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश में से सर्वाधिक राजधानी जयपुर में केसेस की संख्या ज़्यादा देखने को मिल रही है, जिसको लेकर अब प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ चुका है। हालांकि जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री है गजेंद्र सिंह खिमसर, उन्होंने पहले भी ये कहा था कि लगातार जिस तरीके से कोरोना के केस सामने आ रहे हैं तो हालांकि भय की स्थिति जो है अभी नहीं बनी है, किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है, मगर जो है लोगों को ऐसे में अब सावधानियां रखने की जरूरत है। सावधानियां उसी प्रकार जो कोरोना के पहले, जब पहले कोरोना आया था जिस उस समय रखी गई थी, यानी कि मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, ज़्यादा कम से कम जो है भीड़ भाड़ के इलाके में जाए और जो है अन्य कई जो प्रोटोकॉल्स उस समय कोरोना के समय में रखे गए थे उन तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो भी किया जाए ताकि इस बढ़ते कोरोना के आंकड़ों पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सके। कैमरा पर्सन तनुष शर्मा के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज जयपुर।